हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन को लेकर विभिन्न प्रकार की खबरें चल रही हैं। अभी हाल ही में 1:05 पर न्यूज़ 18 के द्वारा इसका क्लैरिफिकेशन किया गया है कि सरकार की जो मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन है वो दाखिल हो चुकी है। तो विभिन्न माध्यमों से स्पष्टीकरण प्राप्त हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसी टीमें हैं जिनके द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि 1 से 1:30 बजे तक रजिस्ट्री विभाग पर हमने सूचना प्राप्त की है। ऐसी कोई भी मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन की सूचना प्राप्त नहीं है। रजिस्ट्री विभाग में कोई भी ऐसी जो है मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन दाखिल नहीं हुई है। लेकिन एक बात तो कंफर्म कर लीजिए कि मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन दाखिल हो चुकी है, भले वो किस प्रकार से कैसे दाखिल हुई हो या किसी के संज्ञान में ना आई हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे साक्ष्य हैं जो अपने आप में बयां कर रहे हैं कि मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन दाखिल हो चुकी है। और न्यूज़ 18 का ये भी दावा है कि जो सुनवाई है वो सोमवार तक हो सकती है। तो देख लेते हैं सबसे पहले कुछ स्नैप्स। देख सकते हैं यहाँ पर यूपी सरकार ने दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, आदेश पर दोबारा विचार करने के लिए अर्जी। 37,339 पदों को होल्ड करने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से मांगा था शिक्षा मित्रों का डाटा। पदों को होल्ड करने का फैसला वापस लेने की मांग की गई है और आदेश पर दोबारा विचार करने के लिए ये अर्जी दाखिल की गई है। और यहाँ पर अगर देख लें तो डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी का स्टेटमेंट आज ही आया समाचार पत्रों में कि हाई कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है, लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अधीन है। हमने सुप्रीम कोर्ट में मॉडिफिकेशन के लिए अपील की है, जिससे बाकी 37,339 पद भी भर्ती के लिए उपलब्ध हो सकें। सतीश चंद्र द्विवेदी, बेसिक शिक्षा मंत्री। और फिर इसके बाद अमिताभ अग्निहोत्री जी का भी रिसेंट जो है ट्वीट देख सकते हैं कि 69,000 अध्यापक भर्ती। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कल शाम मॉडिफिकेशन याचिका दायर की। 1:37 पर यह ट्वीट किया गया है। और देख सकते हैं एक समाचार पत्र के माध्यम से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार सरकार की क्या कुछ तैयारी है। डिवीज़न बेंच का जो आदेश आया उसके अनुक्रम में अगर सरकार चाहे तो ये 37,339 पोस्ट को हटा करके बाकी को भर सकती है या सभी की काउंसलिंग करवा सकती है, लेकिन यहाँ पर काउंसलिंग अभी नहीं करवाई जाएगी। इसका स्पष्टीकरण आपको इस न्यूज़पेपर के माध्यम से हो जाएगा। देखिए, सरकार को सुप्रीम कोर्ट के रुख का इंतजार। शिक्षक भर्ती को लेकर हाई कोर्ट की डबल बेंच की ओर से एकल पीठ के निर्णय को स्थगित किए जाने के आदेश के बावजूद सरकार इस मामले में कोई हड़बड़ी नहीं दिखाना चाहती। साफ साफ देख सकते हैं, क्योंकि इस मामले का एक सिरा सुप्रीम कोर्ट से भी जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 37,339 पदों पर भर्ती ना करने को कहा है। सरकार का मानना है कि जब भर्ती प्रक्रिया रुक ही गई है तो हर स्तर से स्थिति साफ होने के बाद ही उसे अंजाम तक पहुंचाया जाए। मतलब समझ सकते हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से ये मॉडिफिकेशन पर फैसला नहीं आया जाता है या उस पर पूरी तरीके से स्पष्ट आदेश नहीं आ जाता है, तब तक जो है शिक्षक भर्ती पर कोई भी जो है कंटिन्यूएशन की प्रक्रिया नहीं देखी जा सकती है। देखिए, बाद में ही उसे अंजाम तक पहुंचाया जाए। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सतीश द्विवेदी ने जागरण को बताया कि मामले में सुप्रीम कोर्ट में मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन दाखिल कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का जैसा आदेश होगा सरकार वैसा ही करेगी। एक देखिए और महत्वपूर्ण बात है, ये पिछली सुनवाई पर देखिए यहाँ पर था केवल 12,000 ही हैं शिक्षा मित्र। देखिए, सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस परीक्षा में 4,10,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इनमें 45,000 शिक्षा मित्र थे। करीब 8,000 शिक्षा मित्रों को 60-65% अंक मिले। ऐसे में यह मानकर चलना कि शेष शिक्षा मित्रों को 40 से 45% अंक मिले होंगे बेमानी है। यह संख्या करीब 12,000 है, ऐसा आंकड़ा है। तो हो सकता है कि मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन में इस आंकड़े को लेकर के जाया जाए कि 40-45 पर कुल मिलाकर कितने शिक्षा मित्र पास हो रहे हैं, और इसका आंकड़ा भी मांगा गया था, ब्यौरा भी मांगा गया था। एक प्रथम दृष्टया जब कोई आंकड़ा नहीं था तो कुल मिलाकर पेटिशनर्स के ग्राउंड को लेते हुए ही पदों को जो है होल्ड कर दिया गया था। तो ये कुल मिलाकर चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर दोस्तों मुश्किल ये पड़ने वाली है कि 19 जून को
कोर्ट बंद हो जाएगी, यानी कि 19 जून तक एग्जीक्यूट होगी, फिर इसके बाद कोर्ट बंद हो जाएगी। तो ये भी एक समस्या का बिंदु है कि 19 के पहले पहले सुनवाई हो जानी चाहिए। और पूरी उम्मीद है कि बहुत देरी से हुआ तो 17 तारीख तक तो मामला लिस्टेड होकर सुनवाई के लिए लग ही जाएगा। लेकिन सोमवार तक जो न्यूज़ 18 के द्वारा बताया जा रहा है वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन देखना होगा कि क्या कुछ कैसे निकल के चीज़ें आती हैं। देखिए, और भी जैसे भी अपडेट्स होंगी, स्पष्ट होंगी चीज़ें, आप सभी को उपलब्ध करवा दी जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।